हेलो गाइस, आर्मी क्लास विद अनुज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में मैं आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगा और एक एक क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आइएगा, पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया। यानी जो भगवान बुद्ध थे, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति जो कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने करी? नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी थी। कौन से सन में करी थी? कौन से सन में करी? 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी थी। तो रामकृष्ण मिशन, ये सब, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी गाइस? 1867 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी गई थी। और पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुख लिपि है। और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? जो कन्याकुमारी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कन्याकुमारी भारत का दक्षिणतम पॉइंट है। कन्याकुमारी कौन से राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है हमारा कन्याकुमारी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी डिग्री, यानी जो लॉन्ग लैटिट्यूड है हमारी 8 डिग्री 4 मिनट, यानी कन्याकुमारी से होकर निकलता है। और जो हमारा इंदिरा कौल है वे हमारा उत्तरीतम बिंदु है, जो 37 डिग्री 6 मिनट से होकर निकलता है। और इधर अरुणाचल प्रदेश, इधर उत्तर यानी कि गुजरात। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। भारत में सबसे पहली सूर्य की यानी भारत में सबसे पहली सूर्य की किरण किस राज्य में निकलती हैं? अरुणाचल प्रदेश में। भारत की यानी जो सूर्य की किरण निकलती हैं सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलती हैं। सबसे यानी ईस्ट में हमारा अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 116 लगभग 116 मिनट का अंतर है, यानी लगभग हम बोल सकते हैं 2 घंटे का अंतर है। यानी 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य निकल जाता है और 2 घंटे के बाद सूर्य कहाँ निकलता है? गुजरात में निकलता है। तो दोस्तों, हमारी जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री जो ईस्ट देशांतर से ले रखी है, तो यानी वे हमारे विश्व के समय से 5.5 घंटे आगे है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। यानी जो मधुमेह रोग है उसके लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? असम। यानी दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन कराने वाला हूं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर किसी एग्जाम में इसमें से फंसेगा। इसी तरीका से मैं आपको रोज वीडियो बनाऊंगा और इसमें 1000 में क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। इसमें मैं 1000 क्वेश्चन कराने वाला हूं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? यानी असम। असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में होता है? यानी विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है आंवले में बहुत प्रचुर मात्रा में होता है दोस्तों। और विटामिन सी लगभग खट्टी चीजों में ही पाया जाता है, पर आंवले में सबसे अधिक होता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन सा? विलियम बेंटिंग। यानी विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बोला जाता है और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग को बोला जाता है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? जो कागज का आविष्कार हुआ था वो चीन में हुआ था। चीन सबसे ज्यादा, इसकी बाउंड्री सबसे ज्यादा देशों से लगती है, 14 देशों से लगती है। और चाइना हमारा पड़ोसी देश भी है, जिसके साथ 3400 किलोमीटर की सीमा भारत की लगती है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जो गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? जो राष्ट्रपति होता है। यानी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति यानी भारत का प्रथम नागरिक भी इसे बोल सकते हैं। इसकी सैलरी, यानी वर्तमान में इसकी सैलरी 5 लाख रुपए है। बहुत यानी अच्छा मतलब पद है। आपको राष्ट्रपति के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा दिया जाएगा, किस अनुच्छेद में इसका विवरण है, क्या है, सब कुछ बता दिया जाएगा जब हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? यानी विटामिन ए। यानी रतौंधी आंखों की बीमारी है और विटामिन ए बहुत जरूरी है। ये गाजर में सबसे ज्यादा मिलती है विटामिन ए। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु। देखो, ये अभी टीए ऑफिसर्स का एग्जाम हुआ था 2021 में अभी, तो उसमें ये आया था पोंगल।
किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु। ओंगल और पोंगल ये दोनों याद कर लेना, ओंगल केरल का है और पोंगल तमिलनाडु का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब। किस राज्य का ये है? पंजाब। तो पंजाब के बारे में आप सब जानते ही होंगे, यानी पंजाब और हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी वेयर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका किसको कहा जाता है? रजिया सुल्तान को भारत की पहली शासिका कहा जाता है। यानी इसका कार्यकाल कितना? 1236 से लेकर के 1240 तक, यानी ये इल्तुतमिश की बेटी थी और इसने राज करा। और 1240 में डाकुओं ने इसकी हत्या कैथल में कर दी गई थी जब इसने अल्तुनिया से शादी कर ली थी। तो इसके बारे में हमने जब हिस्ट्री हम आपको कवर कराएंगे तो हर एक राजा के बारे में बड़े अच्छे से क्लियर कराएंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से मछली हमारी सांस लेती है। तो अब मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप लिख के बताओगे कि त्वचा से कौन सा ऐसा जंतु है जो सांस लेता है। और मेंढक एक ऐसा जंतु है जो त्वचा और फेफड़ों से दोनों से सांस लेता है। इंकलाब जिंदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? 31 मई 1931 को भगत सिंह को फांसी हो गई थी। और इनको किस केस में फांसी होगी? सैंडर्स की हत्या के कांड में इनको फांसी नहीं होती, असेंबली में बम फेंकने के कारण इनको फांसी की सजा हुई थी। बहुत अच्छे क्रांतिकारी थे, मगर इन्हें अभी शहीद का दर्जा अभी तक नहीं दिया गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? 13 अप्रैल 1919। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 13 अप्रैल 1919 किस गवर्नर जनरल के काल में इनका मतलब ये कांड हुआ था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में ये हुआ था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड का काल 13 यानी 1916 से 1921 तक लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। और 1919 में इसमें जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। सत्यपाल और किचड़ू जो पंजाब के जो प्रसिद्ध नेता थे उनकी गिरफ्तारी के ऊपर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी गई थी। और कांग्रेस की रिपोर्ट के कारण ये 1000 लोगों की मतलब मौत हुई थी, हत्या हुई थी। और अंग्रेजी रिपोर्ट के कारण 384 लोगों की मौत हुई थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यानी 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना करी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। तो ये सब लोग बताएंगे कि सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और 1939 में पीटामी सीतारामैया को हरा करके ये दोबारा ये अध्यक्ष बने थे। और फिर इनको यानी देशद्रोह का दर्जा दे दिया गया था और बोल दिया गया जहां भी सुभाष चंद्र बोस मिलते हैं जिंदा या मुर्दा उनको पकड़ के लेकर आइएगा। यानी अंग्रेजी सरकार ने ये ऐसा बोला था। तो ये छुप करके कहाँ चले गए थे? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से काबुल, काबुल से बर्लिन जर्मनी की राजधानी, फिर जापान ये गए। और जापान में इन्होंने रास बिहारी बोस यानी जापान का जो कमांडर था उनसे मिले। और मिलने के बाद जो कैदी थे यानी सेकेंड वर्ल्ड वार में जिनको कैद करके रख रखा था जापान ने, उनको इन्होंने आजाद हिंद फौज के उसमें कन्वर्ट किया था। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। बहुत बढ़िया इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लाल वालपाल यानी गरम दल के नेता थे और लाला लाजपत राय इनकी लाठियों के कारण जो साइमन कमीशन भारत आया था उसके विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, हत्या कर दी गई थी। और ये कुछ दिन बाद लाठियों यानी एक हॉस्पिटल में इन्होंने दम तोड़ दिया था 1928 में। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? सांड्रस की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। सांड्रस की हत्या किसने करी थी? भगत सिंह ने करी थी। और असेंबली में बम भी किसने फेंका था? भगत सिंह ने फेंका था। ये दोनों क्वेश्चन बहुत वेरी इंपोर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू के हिसाब से। तो आइएगा हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? यानी मंगल पांडे ने। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो पहला स्वतंत्रता संग्राम जो बोला जाता है 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 1857 की क्रांति जो चली थी यानी मेरठ से चली थी, 10 मई 1857 को चली थी ये। और लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों ये क्रांति बहुत यानी पहला स्वतंत्रता संग्राम इसको बोला गया है। मैं बता रहा हूं हर जगह हर नेता ने
इसका मतलब समर्थन किया था, पर इसकी कुछ यानी कुछ असफलता भी हुई है, क्योंकि समय से पहले चल दी गई थी। इसको चलना था 29 मई 1857 को, पर ये समय की कमी को देखते हुए 10 मई 1857 को इसको चला दिया गया था। और हर किसी यानी जो नेता था, जो राजा था, उन्होंने इसका नेतृत्व नहीं करा। जैसे रानी लक्ष्मीबाई है, और मुगल वंश के अंतिम संस्थापक बहादुर शाह, उन्होंने भी दिल्ली से इसका नेतृत्व किया था। तो दोस्तों, जब 1857 क्रांति के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, बहुत अच्छे से हम इसको कवर करेंगे आप सभी के सामने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। तो दोस्तों, भारत की पहली महिला राज्यपाल, तो भारत की यानी कांग्रेस की पहली महिला, भारतीय महिला अध्यक्ष भी कौन थी? सरोजिनी नायडू, जो 1925 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सरोजिनी नायडू कहाँ गई थी? यानी कांग्रेस की तरफ से इन्होंने अध्यक्ष, यानी कांग्रेस की तरफ से गई थी महात्मा गांधी और ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। बहुत फास्ट स्पीड, अगर फास्ट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे, यानी कि टाइम तो वीडियो थोड़ा कम लंबा रहे, मैं सारी चीज कवर करके इसमें चल रहा हूँ। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। जो ब्रह्म समाज था उसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने करी थी, और 1829 में सती प्रथा का अंत भी इन्होंने इनके ऊपर ही मतलब करा था विलियम बेंटिंग ने, बेलेजली ने। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना करी? आर्य समाज की स्थापना करी थी। कितने सन में करी थी? 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी थी। वेदों की तरफ लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने वेदों की तरफ लौटो का नारा दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1893 में हिंदी में भाषण दिया था इन्होंने यूएनओ में। भाई और बहनों के शब्दों से इन्होंने उसको चालू किया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में वास्को डी गामा भारत आया, कैप ऑफ गुड होप होते हुए, और केरल के तट पर पहुंचा था। कालीकट, केरल के कालीकट शहर में पहुंचा, और राजा जमोरिन ने इनका भव्य स्वागत करा था। और यानी जल मार्ग से भारत की खोज सबसे पहले किसने करी थी? वास्को डी गामा ने। और कोलंबस ने अमेरिका की खोज यानी 1492 में की थी। दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। ये वास्को डी गामा दोबारा फिर भारत कब आया था? 1902 में भारत फिर ये दोबारा आया था। और 1905 में वास्को डी गामा का दूसरा मतलब पुर्तगाली आया था, एक 1509 में भी आया था, जिसे वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, अल्फाडो दी अल्बुर्क। हवा महल कहाँ है? जयपुर में। जयपुर यानी राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1530 यानी 38 में करतारपुर में हो गई थी। कहाँ हो गई थी दोस्तों? करतारपुर में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ऐसा बताया जाता है गुरु नानक जी ने पूरे भारत का चक्कर लगाया था, और ये मक्का मदीना भी गए थे। जब मैं आपको सिख धर्म के बारे में पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से मैं सिख धर्म को आपको कवर कराऊंगा। तो दोस्तों, जो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, प्लीज लाइक करें और शेयर करें। और मैं इस पर अब मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा। यूपीएसआई में जो मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, पक्का इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, पर आप याद करते रहें। मैं एक क्वेश्चन को विस्तार से बताऊंगा, क्वेश्चन के बारे में डिस्कस भी हम करेंगे। सिक्कों का प्रथम त्योहार कौन सा होता है? वैसाखी मनाया जाता है। लोहे पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है लोहे पुरुष के नाम से। और फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है। सबसे बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कहाँ है? गुजरात में है। जो किसने बनवाई थी? यानी मोदी जी ने इसको बनवाया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी और इन्होंने बहुत यानी कि ये पहले होम मिनिस्टर बने, भारत के सबसे पहले होम मिनिस्टर यही थे। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से कहा जाता है। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो को किससे बना रहा हूँ? मोबाइल से बना रहा हूँ, थोड़ा अपने हाथ से पकड़ रखा है।
अभी मेरे पास एक PDF पड़ी है, मुझे अच्छा लगा, इसमें से आपको क्वेश्चन कराने चाहिए, तो जिसमें से करा रहा हूँ। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को का क्या नाम है? विजय घाट पर लाल बहादुर शास्त्री, यानी हमारे दूसरे हमारे कौन थे? प्रधानमंत्री। जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी यानी 1964 में, तो इनको प्रधानमंत्री बनाया गया। यानी ये बहुत छोटे कद के थे और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 1966 में हो गई थी और इनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी पहले प्रधानमंत्री हैं एकमात्र जिनकी बाहर से बाहर मृत्यु हो गई है। हत्या ही करी गई थी, बताते हैं। इनको हार्ट अटैक वगैरह नहीं आया था, इनकी हत्या ही करी गई थी, ऐसा सुनने में आता है। और ये इन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान और जय किसान। जब 1965 भारत और पाक युद्ध के समय इन्होंने ये नारा दिया था। और जो हमारे इन्होंने ये जब भारत में बहुत गरीब यानी 1962 में भारत और पाकिस्तान चाइना का युद्ध हुआ, फिर 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो हमारी स्थिति इस तरीका की नहीं थी, क्योंकि 1947 में हम आज़ाद हुए थे। तो इन्होंने जनता को बोला था कि एक दिन आपको भूखा रहना है, एक दिन उपवास के लिए इन्होंने भारत को कहा था। भारत यानी महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, रामायण और महाभारत दोनों महाकाव्य हैं। सबसे बड़ा महाकाव्य हमारा कौन सा है? महाभारत। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। इनके 3 नाम हैं। और ये धनानंद से मतलब इनको बहुत ज्यादा घृणा हो गई थी, अपमानित कर दिया था धनानंद ने, नंद वंश के अंतिम संस्थापक धनानंद। तो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एक शिष्य के रूप में एक्सेप्ट किया, उसे ट्रेंड किया और फिर यानी धनानंद का इन्होंने अंत करा, ऐसा बोला जाता है। तो अर्थशास्त्र में किस यानी धर्म का मतलब वर्णन है? यानी मौर्य समाज का इसमें वर्णन है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है भाई। जय जवान जय किसान, देखो लाल बहादुर शास्त्री। ओहो। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी बिहार के इनको जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के इनको कहा जाता है। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को इनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष इनको बनाया गया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। अच्छा, इसमें 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसमें 7 सदस्य थे। बैरिन और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी और उनके स्थान पर किसको इसमें लाया गया था, ये कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएंगे। और प्रारूप समिति ने क्या करा था? 114 दिन इस संविधान को रीड करा था, 3 बार इस संविधान को रीड करा था प्रारूप समिति ने। बहुत वेरी इंपोर्टेंट। उद्देश्य क्या का प्रस्ताव आपको पता ही होगा, वेरी इंपोर्टेंट। 13 दिसंबर से 22 जनवरी और यानी हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा चलाया गया था, उसके बाद कार्रवाई की गई थी। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई। वेरी इंपोर्टेंट डेट है 8 मई। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया? इमोजी डे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे इमोजी डे कब मनाया जाता है। और युवा दिवस 12 जनवरी और ओजोन दिवस 16 सितंबर। बाकी मैं एक वीडियो में ये दिवस को कंप्लीट कराऊंगा जो इंपोर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, सभी को पता होगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? गोवा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? राजस्थान। और सबसे छोटा गोवा है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओडम, देखो आ गया। ओडम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? केरल। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भारत के गवर्नर जनरल थे। और 1911 में एक भव्य दरबार भी जुड़ा था। भव्य दरबार 3 बार भारत में जुड़ा है। एक 1857 में जुड़ा था, एक 1877 में जुड़ा था और एक 1911 में जुड़ा था। और राजधानी की घोषणा कर दी गई थी, दिल्ली घोषणा कर दी गई और बनी 1912 में थी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है और इसको पृथ्वी की बहन भगिनी भी कहा जाता है, क्योंकि आकार के अनुसार और झुकाव के अनुसार ये सेम पृथ्वी के जैसा है। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कंप्लीट करे। नेक्स्ट वीडियो में हम 50 क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे। इसी तरीका से हम आपको 1000 क्वेश्चन कराने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन अगर मैं 1000 क्वेश्चन कराऊंगा, मैं गारंटी से बोल रहा हूं कि 50% क्वेश्चन जीके के इसमें से फंसेंगे। जो भी मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं और क्वेश्चन बता रहा हूं और उसको
विस्तार से बता रहा हूँ, सभी को नोट करते चलें और बहुत अच्छी आपकी मैं तैयारी कराने वाला हूँ। तो जय हिंद, धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके।